पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने को 2 से 2.5 माह गुजर गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती के हवाले से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की जानिब से जो खतूत सेनेट चेयरमैन और स्पीकर को अरसाल किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तैनाती की जाए, उसके लिए मशवरा किया जाए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुकर्ररी से भाग रही है। उनकी तैनाती में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि हुकूमत भाग रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ के जमातें उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। हुकूमत चाह रही है कि जिस तरह राजा सिकंदर उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला था, या तो उसे एक्सटेंशन दी जाए या उस जैसा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मिल जाए, लेकिन वो सभी सूरत हाल हुकूमत के हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती न होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ रुजू कर लिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म और सदर को उनके पर्सनल स्टाफ के जरिए नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उनको भेजे गए हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से अहम केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि इससे पहले हुकूमत मशवरा करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का, या अदालत को ही फैसला करने पर मजबूर किया जाता है।